Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 11 and the chapter name is Perimeter and Area. ठीक है, तो आज हम हमारे जो चैप्टर 11 है पैरामीटर एंड एरिया इसका कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 11.1. ओके, तो सबसे पहले है कि जैसे कि हमारे पास चैप्टर का नेम था पैरामीटर एंड एरिया, तो हम पहले देखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले पैरामीटर है, पैरामीटर इज द टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज शेप. तो हमारे पास पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है कि हमारे पास कोई भी एक क्लोज शेप है. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है, रेक्टेंगल है, तो अब इसकी जो बाउंड्री है ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेड्थ, ये भी लेंथ और ये भी ब्रेड्थ. हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो इसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास क्या करते हैं, पैरामीटर के लिए बाउंड्री का सम. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी. तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, l प्लस एल क्या हो जाएगा हमारे पास 2l प्लस यहाँ पे b प्लस b, तो हमारे पास 2 टाइम b. तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा. तो पैरामीटर कभी भी किसी भी का भी पूछे, जैसे अगर ट्रायंगल का पूछता है तो उसकी तीनों साइड को ऐड कर दो. ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर का पूछ रहा है तो भी उसकी सभी साइड्स को ऐड कर दो. पेंटागन का पूछ रहा है तो भी उसकी, अगर रेगुलर पेंटागन का पूछ रहा है तो भी इसकी सभी साइड्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया कि जो ये वाली बाउंड्री है, बाउंड्री का हमारे पास सम. ओके, तो अब हमारे पास एरिया क्या हुआ, देखो, द एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय ए क्लोज फिगर. जैसे ये क्लोज फिगर है, जैसे ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के पास क्या है, ये क्लोज फिगर ने अब कितना हमारे पास इसमें सरफेस है क्लोज फिगर के पास, जो ये अंदर इंटीरियर पार्ट है, ये जो सरफेस कवर ऑक्यूपाई कर रखा है, कवर कर रखा है, ये वाला सरफेस हमारे पास ये क्या होगा, ये एरिया होगा. तो ये रेक्टेंगल है तो ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसी टाइप से अगर ये स्क्वायर होता तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होता. ओके, तो अब बात आती है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है. ठीक है, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तो जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो. ठीक है, सभी साइड्स इक्वल हो. तो हमने मान लिया कि इस साइड करना है ए रख लेते हैं इस साइड को. ठीक है, तो सभी साइड ए है, ए. और हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है कि सभी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं. 1 2 3 4 साइड है, सभी इक्वल हैं, तो सभी को ए इक्वल ऐड किया तो कितना हो गया, 4 टाइप ऑफ ए. ठीक है, 4a हो गया. यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे है a है साइड, क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास ये कैसा स्क्वायर है, स्क्वायर विद साइड लेंथ a यूनिट. ओके, अगर ऐसे ही अगर हमारे पास एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला a की जगह हम साइड रख देंगे, 4 इंटू में साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा कि 4 इंटू में साइड. ओके, इसी टाइप से अब हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला निकालना है. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रेक्टेंगल होता है हमारे पास, रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है और अपोजिट साइड जो होती है ब्रेड्थ वो इक्वल होती है. तो हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर के लिए एक ही बात याद रखनी है कि इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर. जो क्लोज फिगर है उसका हमारे पास सम है. तो क्या करेंगे, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, लेंथ ब्रेड्थ सभी को ऐड कर देंगे. ऐड किया तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल
जैसा कि हमने पहले देखा था, ये ब्रेड्थ है तो 2 टाइम ऑफ ब्रेड्थ, 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमारे पास ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारे पास रेगुलर पेंटागन का पूछा होता, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन का पूछा होता तो हमारे पास क्या होता, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, और 5 की 5 सभी इक्वल साइड्स, तो 5 इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसमें क्या बनेगा, पेरीमीटर, तो 1 2 3 4 5 इक्वल साइड्स होती हैं, तो हमें क्या करना होगा, सभी साइड्स को ऐड करेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा हमारे पास, 5 इंटू में साइड। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन के लिए पूछा होता तो हम लिख देते हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6, तो 6 इंटू में साइड। ओके, ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर तो हमने पढ़ लिया है स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तो अब हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम, a की पावर 2 a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है, ये जैसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की हमें पता है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये साइड है a और ये भी साइड है a, तो हम यहाँ पे तो ये लेंथ की और ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास जो एरिया था वो कवर हो जाएगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास कि a मल्टीप्लाई a, तो a क्या है, यहाँ पे हमारे पास a है, इसकी कोई भी स्क्वायर की साइड, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू में साइड। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a किसी की 2 प्रोडक्ट होती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, तो साइड मल्टीप्लाई साइड को क्या लिख देंगे, साइड स्क्वायर। ओके, अब जब कभी भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उस यूनिट्स कैसे आएगी हमारे पास, स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। ओके, कभी भी जब भी एरिया का हम आंसर लिखेंगे तो जो यूनिट्स लिखेंगे वो स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या है, बिल्कुल सेम है जैसे स्क्वायर में क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या है कि ये लेंथ की और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ये रेक्टेंगल के अंदर जो रीजन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ की और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, L इंटू में B हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेयर हमारे पास L क्या है, लेंथ, और B क्या है, ब्रेड्थ। ठीक है, अब इनके पीछे अगर यहाँ पे मीटर होता, ठीक है, दोनों मीटर होते तो हम क्या करते कि लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हमारे पास स्क्वायर मीटर हो जाता। जो भी यूनिट दी होती उसका यहाँ के स्क्वायर लगा देते क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट किया है। जैसे हमने स्क्वायर में बताया था कि जब भी एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट्स हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखी जाएगी। ऐसे ही कोई भी यूनिट दी गई होगी तो हमारे पास गिवन होगी तो उसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स में। जो गिवन होगी उसको एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाएगा। तो अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। तो हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या है 500 मीटर और ब्रेड्थ क्या गिवन है 300 मीटर। यहां से यहां तक की ये ब्रेड्थ, यहां से यहां तक की हमारे पास ये क्या गई, लेंथ। ठीक है, अब कहा है कि फाइंड इट्स एरिया। तो ये कैसा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
और क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कैसे निकालेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ की ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई, L इंटू में B, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे L जो कि गिवन थी, हमारे पास L थी 500 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 300 मीटर, ये रही देखो लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है हमारे पास 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे 500 की 300 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 3 जा 15, 20 और 20 ये इसके पीछे लगा देंगे 40, और मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे या फिर हम लिख देंगे स्क्वायर मीटर, ओके, किसी भी टाइप से लिख देंगे हम, क्लियर है। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, हमारे पास क्या एरिया आया, ये हमारे पास गिवन एरिया आ गया है, ओके। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद का है कि द कॉस्ट ऑफ ए लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000, ये कह रहा है कि 1 मीटर कॉस्ट, हमारे पास ए का जो आंसर आया है हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ लैंड फाइंड आउट करनी है, कब, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है हमारे पास ₹10,000, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है हमारे पास 10,000, तो आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की ये है, तो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हमें 1 की पता है तो हमें 1,50,000 की हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो रुपीज क्या आया, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 15 1 जा 15, 40 1 2 3 40 एज इट इज, और इसकी भी हमारे पास 40 1 2 3 4, ये हम लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतने रुपीज लगेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज रुपीज दिस। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। गिवन क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की, तो पेरीमीटर भी क्या है, स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है हमारे पास, 320 मीटर, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है कि सभी साइड्स का सम, सभी साइड्स का सम 320 मीटर है। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है, और इक्वल किसके है, ये 320 मीटर के। अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर के कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड इंटू में साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इंटू में साइड, तो हमें साइड गिवन होनी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पता है हमें 4 इंटू में साइड, और पैरामीटर भी गिवन है। तो अब यहाँ से अब 4 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके उधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है।
320 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे मीटर, तो इसको साइड निकाल लेंगे हम। साइड क्या आएगी हमारे पास, 4 8 0, तो हमारे पास साइड आ गई 80 मीटर। क्या आ गई साइड हमारे पास, 80 मीटर साइड आ गई हमारे पास, किसकी, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क की। तो हमारे पास क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है हमारे पास, 80 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू में साइड, साइड क्या गिवन है 80 मीटर, तो लिख देंगे 80 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, जीरो कितने बच गए 1 और 2, वो पीछे लिख देंगे। और मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो हमारे पास कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का आया 6400 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। एरिया गिवन है, किस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कितना गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ इज 20 मीटर, और लेंथ गिवन है हमारे पास, लेंथ कितनी गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट की 22 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड, एक और चीज फाइंड आउट करनी है, क्या, पेरीमीटर। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ और पेरीमीटर। तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, दोबारा से लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास कि लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से, तो हमारे पास एरिया के इक्वल होता है 440 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ हमें पता है, गिवन है, ये रही, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, तो हम लेंथ को रख लेते हैं, ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ को पुट करके b इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रेड्थ बच जाएगी सिर्फ, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होकर उधर डिवाइड में चला जाएगा, 440 अपॉन में 22, 22 2 जा 44 और 0, तो हमारे पास ब्रेड्थ क्या आ गई 20 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आई, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास 20 मीटर, और लेंथ गिवन क्या थी, लेंथ गिवन थी 22 मीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है हमारे पास 22, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 22 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ है 20 मीटर, उन अंदर वालों को ऐड कर लेंगे, 22 और 20 हमारे पास 42 मीटर, मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास क्या आ जाएगा 84 मीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आया 84 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आया हमारे पास 84 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट क्या है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ओके, अब कहा है कि लेंथ, फिर कहा है कि लेंथ कितनी है हमारे पास गिवन 35 सेंटीमीटर।
फाइंड आउट क्या करना है हमें, ब्रेड्थ नहीं है हमारे पास, ठीक है, ब्रेड्थ नहीं है और एरिया भी नहीं है, एरिया भी फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं, लेंथ को लिख लेते हैं, लेंथ है 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होके उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 35 सेंटीमीटर प्लस बी मीन्स ब्रेड्थ, और ये 100 के डिवाइड में चला जाएगा 2 यहाँ पे सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 एज इट इज, तो यहाँ पे बच गया 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे 35 सेंटीमीटर प्लस बी। यहाँ पे 35 पॉजिटिव का उधर जाके ट्रांसपोज होके क्या चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर, तो 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आ गई 15 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। लेंथ क्या गिवन है हमारे पास 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 525 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम। क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क को ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर को, स्क्वायर पार्क इज सेम एज, किसके सेम है, मतलब सेम है मतलब इक्वल है, ठीक है, सेम एज मतलब इक्वल है किसके, रेक्टेंगुलर पार्क के, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसके सेम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है उसी के इक्वल हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, दोनों इक्वल है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास कि साइड ऑफ स्क्वायर पार्क है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 60 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास कितना है 90 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है हमारे पास, कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड इनटू में साइड, मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर, साइड इनटू में साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब हमारे पास साइड क्या है स्क्वायर पार्क की 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, लेंथ क्या है हमारे पास गिवन 90 सेंटीमीटर इनटू में ब्रेड्थ। अब यहाँ पे ये 90 मल्टीप्लाई में है तो इधर लेफ्ट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो क्या होगा 60 सेंटीमीटर इंटू में 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ ब्रेड्थ। अब कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बच गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज। अब यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई में 22 जा हमारे पास 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी। तो हमारे पास ब्रेड्थ क्या आ गया गिवन, जो हमने फाइंड आउट किया है, ब्रेड्थ आया हमारे पास आया 40 सेंटीमीटर। कैसे आया रिपीट करते हैं, क्या था क्वेश्चन में
कि द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क सेम है मीन्स के इक्वल है किसके, एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है और जो स्क्वायर पार्क का एरिया है दोनों सेम है मीन्स इक्वल है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, ठीक है, और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, ठीक है, हमारे पास क्या है 90 मीटर। तो अब हमने क्या किया है कि हमारे पास ये दोनों सेंटीमीटर में है हमारे पास, ठीक है, तो हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट करना था, तो हमने इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो लेंथ गिवन थी और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना था। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू में साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। साइड इंटू में साइड, साइड क्या थी हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर थी 60, ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर से किया और लेंथ की जगह हमने 90 सेंटीमीटर पुट किया इंटू में बी, और 90 सेंटीमीटर हमारे पास मल्टीप्लाई में था तो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके हमारे पास वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। हम कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट करके हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ गई, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास ब्रेड्थ क्या है, गिवन है हमारे पास ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारे पास गिवन नहीं थी तो हमने फाइंड आउट कर ली थी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जो स्किप किया है वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमने वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है सिर्फ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। और फिर कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 130 सेंटीमीटर के। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमने क्या किया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया और राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 130 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 2 6 12, 2 5 तो हमारे पास 65 सेंटीमीटर बच जाएगा। यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं है, ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है, ये 30 सेंटीमीटर, तो हम ब्रेड्थ को लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 65 सेंटीमीटर। ये प्लस में है, ट्रांसपोज होके उधर राइट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा। तो 65 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, 65 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या आई हमारे पास, जो आई 35 सेंटीमीटर आ गई है। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ क्या गिवन है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 की 3 से, ठीक है। 35 की 3 से किया तो हमारे पास आया 105 और एक 0 थी तो वो 0 एज इट इज लगा दी। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने स्किप किया है 6 और क्वेश्चन नंबर हमने स्किप किया है इसमें और 7 तो कर लिया है। ये आप अपने आप ट्राई करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कॉल कर लेना और मैसेज कर देना।